सब्सिडी का अर्थ क्या होता है? कैसे और क्यों दी जाती है सब्सिडी? सब्सिडी का अर्थ क्या है? कैसे और क्यों दी जाती है? व्हाट इज ए सब्सिडी? डिफिनेशंस, मीनिंग्स, टाइप एंड व्हाई टू गेट एंड ए रेंज ऑफ सब्सिडी इन हिंदी। अक्सर आप लोग ने कई बार और कई जगह सब्सिडी शब्द को सुना होगा। सब्सिडी शब्द को सुनते ही आपको मन में कई सवाल भी उठते होंगे, जैसे कि आखिर सब्सिडी किसे कहते हैं, ये कौन देता है, ये किसे दी जाती है। यदि आपके इन्हीं सवालों को जवाब आज आपको हमारे इस चैनल में मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सब्सिडी होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और इससे जुड़े कुछ नुकसान और फायदे क्या है। तो चलिए देखते रहिए, आप उसमें बताते हैं। सब्सिडी सब्सिडी का अर्थ है सब्सिडी। मीनिंग इन हिंदी, सरकार द्वारा दी जाने वाले आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। सरल और शब्दों में कहे तो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था को दी जाने वाले लाभ को सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी आमतौर पर एक नकद भुगतान या कर कटौती के रूप में दी जाती है। तो क्यों दी जाती है सब्सिडी? रेशंस बिहाइंड सब्सिडी, सरकार द्वारा सब्सिडी लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने में के मकसद से दी जाती है और इसे अक्सर सामाजिक, आर्थिक या आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अधिकतर सब्सिडी द्वारा सरकार द्वारा कमज़ोर उद्योग को क्षेत्रों को मदद करने के लिए दी जाती है। अगर किसी क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हो रहा है तो सरकार उस क्षेत्र की तृतीय मदद कर उसमें सुधार लाने की कोशिश करती है। वहीं अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक बढ़ जाती है तो सरकार लोगों को सब्सिडी देकर उसी वस्तु की कीमत कम कर देती है। तो कैसे दी जाती है सब्सिडी? व्हाई टू गेट बिजनेस सब्सिडी। सब्सिडी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दी जाती है। जब भी कोई सब्सिडी नकद भुगतान के तौर पर प्रदान की जाती है तो वे विशेष रूप से प्रत्यक्ष सब्सिडी मानी जाती है। वही कोई भी गैर नकद लाभ की सहायता को अप्रत्यक्ष सब्सिडी माना जाता है, जैसे कि कर में छूट, कम ऋण में ब्याज देना और आदि। सब्सिडी का गणना कैसे की जाती है? व्हाट टू कैलकुलेट। भारत में प्रदान की जाने वाली सब्सिडी काफ़ी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मिलती है। इसमें ऋण की राशि, ब्याज दर, कुल लागत, उत्पादन एवं सरकारी संबंधी कार्यों में होने वाले व्यय को मिलाकर सरकार द्वारा निश्चित फार्मूले के जरिए सब्सिडी की राशि तय करती है। विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, टाइप ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी विभिन्न प्रकार की होती है और इन्हीं विभिन्न प्रकार की सब्सिडी में से कुछ सब्सिडी के बारे में नीचे जानकारी दी गई है, जो कि निम्नलिखित इस प्रकार है। उत्पादन सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी। उत्पादन सब्सिडी उस सब्सिडी को कहा जाता है जो किसी विशेष स्थान पर दी जाने वाली जाती है। किसी भी उत्पादन पर सब्सिडी आमतौर पर तब मिलती है जब वे उत्पादन को उत्पादित, बेचा या आयात किया जाता है। वही सरकार द्वारा उत्पादन सब्सिडी को विशेष उत्पादन के जरिए दी जाती है ताकि उस विशेष उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। रोजगार सब्सिडी देश में बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से दी जाती है। अक्सर सरकार द्वारा दी जाने वाले सब्सिडी के माध्यम से अधिक रोजगारों के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योगपतियों को उत्साहित किया जाता है। परिवहन सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट। सरकार द्वारा सरकारी परिवहन पर जो सब्सिडी दी जाती है उसे परिवहन सब्सिडी कहते हैं। आमतौर पर यह सब्सिडी प्रदूषण को कम करने के लक्ष्य दी जाती है ताकि लोग निजी परिवहन की जगह सरकारी परिवहन का प्रयोग करें। कर सब्सिडी, टैक्स।
कर सब्सिडी सरकार द्वारा कर पर दी जाती है और इसे दी जाने से कर में छूट मिलती है। ऐसा करने से पीछे कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि किसी भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या फिर किसी उद्योग के जरिए नौकरी से ज़्यादा अवसर पैदा की जा सके। सरकार इस सब्सिडी को देश के बड़े उद्योगों को भी मुहैया करवाती है ताकि उनका उद्योग देश में और बढ़ सके। धार्मिक सब्सिडी रिलीजियस धार्मिक सब्सिडी भी अन्य सब्सिडी की तरह होती है। यह सब्सिडी सरकार अपने देश में के तीर्थयात्रियों को उनके द्वारा दी जा रही है तीर्थ यात्रा पर देती है, ताकि तीर्थयात्रियों को उनकी यात्रा के खर्चे को बोझ ज़्यादा ना पड़े। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाले सब्सिडी गवर्नमेंट्स व इंडियन गवर्नमेंट्स। हर देश अपने देश की आर्थिक स्थिति और देश की अवस्था के आधार पर सब्सिडी देता है। इसी तरह भारत सरकार भी अपने देश में कई चीज़ों पर सब्सिडी मुहैया कराती है, जो कि इस प्रकार है। उद्योग के हेतु सब्सिडी खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार ने खाद्य उद्योग की सब्सिडी देने का फैसला किया था। ये सब्सिडी दूध, मछली पालन, मुर्गी पालन, फल समेत तमाम उद्योग में दी जाती है। उर्वरक सब्सिडी भारत की अधिकतर आबादी खेती से जुड़ी है और खेती के दौरान किसानों पर काफ़ी तरह की खर्चा आता है। इसी खर्चे में से एक खर्चा उर्वरक का है। उर्वरक एक होने के कारण खर्चे को देखते हुए भारत सरकार किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी देती है, ताकि किसानों पर खेती के समय आने वाले खर्च को थोड़ा कम किया जा सके। सब्सिडी के चलते किसानों कम दामों में यूरिया और अन्य उर्वरक ले सके। खाने के सामानों पर सब्सिडी फूड सब्सिडी द्वारा सरकार द्वारा अपने देश में अन्य गरीबों परिवारों को दी जा रही है। इनके आदमी काफ़ी कम हैं और गरीबों रेखा के नीचे आते हैं। ऐसे परिवारों के लिए सरकार चावल, आटा, चीनी जैसे बुनियादी खाने के सामान में सब्सिडी देकर उनकी आर्थिक सहायता करती है। हज यात्रा पर सब्सिडी भारत की मौजूदा आबादी में से एक बड़ा तबका मुस्लिम लोगों का भी है। हर साल भारत के कई संख्या में कई मुसलमान लोग अपनी हज यात्रा के लिए देश से बाहर जाते हैं। हज यात्रा पर काफ़ी खर्चा होता है और हर कोई इतना खर्चा नहीं उठा सकता है, इसीलिए भारत सरकार हर साल हज यात्रा को उनकी यात्रा को सब्सिडी प्रदान करते हैं। हालांकि हज यात्रा पर मिलने वाले सब्सिडी के मसले पर भारत के उच्चतम न्यायालय के केस चल रहा है। वहीं हज के अलावा कैलाश मानसरोवर और ननकाना साहिब गुरुद्वारा की यात्रा के लिए भी सरकार सब्सिडी देती है। ईंधन सब्सिडी भारत सरकार देश में सब्सिडी दरों पर ईंधन भी बेचती है, जिसमें डीजल, केरोसिन तेल और एलपीजी शामिल है। केरोसिन और एलपीजी गैस सिलेंडर लोगों को सस्ते दर कर दी जाते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाले सब्सिडी के पैसे सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में के सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। वस्त्र उद्योग में सब्सिडी देश में जूते उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जूट से जुड़े उद्योग में कई तरह की सब्सिडी देती है, ताकि इस उद्योग को और बढ़ावा मिल सके। लघु उद्योग के लिए सब्सिडी देश में लोगों को नया व्यापार शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए मकसद से सरकार लघु उद्योग में सब्सिडी देती है, जिससे छोटे व्यापार को व्यापार स्थापित करने में आसानी हो। इन व्यापारियों को कर छूट पर प्रदान की जाती है। सब्सिडी के नुकसान सरकार सब्सिडी को केवल लोगों को आर्थिक मदद के उद्देश्य से देती है। सरकार द्वारा दी जाने वाले सब्सिडी का सारा खर्च देश के लोगों द्वारा भरे गए टैक्स से पूरा किया जाता है। ऐसे में से ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसका वाकई में कोई फ़ायदा है कि नहीं।
वही अगर सब्सिडी के फ़ायदे और नुकसान पर नज़र डालें तो इसके कुछ नुकसान इस प्रकार है। किसी और को पहुंचता है फ़ायदा। सरकार कई तरह की सब्सिडी देती है और ज़रूरी नहीं है कि सरकार द्वारा दी जा रही है सब्सिडी सही हाथों में पहुंच रही हो। कई बार ऐसा होता है कि सब्सिडी की राशि ज़रूरतमंद की जगह किसी और को फ़ायदा पहुंचाती है। अमीरों को भी मिलती है सब्सिडी। हर देश में अमीर और गरीब दोनों वर्ग के लोगों होते हैं और कई बार सरकार द्वारा दी जा रही है सब्सिडी दोनों वर्गों को दी जाती है। वही अमीर लोग को इस सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होती है मगर फिर भी उन्हें इसका फ़ायदा मिलता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है और ये सब्सिडी हर किसी को मिलती है। ऐसे में जिस परिवार का आर्थिक स्थिति मजबूत है उसे भी उसका फ़ायदा पहुंचाता है। सब्सिडी का इस्तेमाल ना होना। भारत सरकार कई तरह के सब्सिडी प्रदान करती है और इन्हीं सब्सिडी में से एक सब्सिडी लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। मगर ये ज़रूरत नहीं है कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का सही तरह से इस्तेमाल किया जा रहा हो। उदाहरण के तौर पर अगर आप सरकार 100 नए लघु उद्योग को सब्सिडी प्रदान करती है तो केवल 80 ही लघु उद्योग के कामयाब होने की उम्मीद होगी। वही 20 लघु उद्योग पर जो सब्सिडी का खर्च आएगा वो बेकार चला जाएगा। अधिक कर का बोझ। सब्सिडी देने पर होने वाले खर्चों को सरकार देश के निवासियों द्वारा भरे गए कर के द्वारा पूरा करती है। ये ऐसे में जो लोग देश में टैक्स भरते हैं उन पर कर टैक्स भरने की बोझ बढ़ जाता है। उदाहरण में उत्पाद में कमी। जब सरकार किसी उस उत्पाद की सब्सिडी देती है तो उस उत्पाद की कीमत कम हो जाती है। उत्पाद की कीमत कम होने से उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। ऐसे में देश में उस उत्पाद की कमी होने की हालात पैदा हो जाते हैं। सब्सिडी के फायदे। जहां एक तरफ सब्सिडी के नुकसान हैं वहीं उसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो कि इस प्रकार है। कमज़ोर वर्ग के लोगों को पहुंचता है ये फ़ायदा। सब्सिडी के जरिए कमज़ोर वर्गों की मदद से जाती है। सरकार द्वारा खाने के सामानों पर सब्सिडी देने के कारण कमज़ोर वर्गों की आर्थिक रूप से काफ़ी मदद हो जाती है। किसानों को मिलती है सहायता। भारत में किसानों के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। खेती पर इतना सारा खर्चा करने के बावजूद उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता। ऐसे में उर्वरक और बीजों के पर सब्सिडी देने से सरकार इन पर पड़ने वाले खर्चे के बोझ को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करती है। बेरोजगारी कम करने की कोशिश। कर सब्सिडी और रोजगार सब्सिडी की मदद से सरकार देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने की कोशिश करती है। देश के बड़े उद्योगों को दी जाने वाली इस सब्सिडी से सरकार देश के युवाओं को मदद करती है। इसके अलावा लघु उद्योग को सब्सिडी देकर सरकार देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की कोशिश भी करती है। निष्कर्ष। किसी भी देश में सब्सिडी की मदद से सरकार अपने देश के लोगों को मदद करने की कोशिश करती है। ये सब्सिडी चाहे किसी उद्योग, किसान या फिर गरीब वर्ग के दी जाए, इसका फ़ायदा वो कहीं ना कहीं सरकार को ही पहुंचता है। अगर सरकार उद्योग के लिए सब्सिडी देती है तो उसके देश में कई नौकरियां तैयार होती है। वही किसानों को सब्सिडी देने के लिए उनके सहायता के साथ साथ ज़रूर खाने की आवश्यकता को उत्पादन के अंदर ही होता है और सरकार को दूर देश से इन्हें आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्त, आप देख चुके हैं हमारे वीडियो में। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन घंटी से ज़रूर प्रेस कर लो। धन्यवाद।